जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मानंदा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा था कि हम उत्तराखंड की एक नई सीरीज लेकर आए थे, जिसमें कि हमारा टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड में परमार वंश, या जिसे हम परमार वंश भी कहते हैं। तो पिछली कक्षा में हमने देखा था किस प्रकार से यहाँ पे महीपति शाह चारों तरफ से युद्ध करते हैं, और यहाँ पे उसके बाद उनके पुत्र पृथ्वीपति शाह यहाँ पे राजा बनते हैं, और उनकी संरक्षिका के तौर पर यहाँ पे महारानी कर्णावती, जिसे कि हम नकट्टी रानी भी कहती है, यहाँ पे शासन करती है। और आज हम अपनी क्लास को वहीं से आगे बढ़ाते हैं, ज़्यादा नहीं कहते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले थोड़ा-सा रिकॉल करते हैं कि इससे पहले हमने क्या-क्या देखा था। तो इससे पहले हमने देखा कि जैसे तुम्हारे पास महीपति शाह, कौन थे इससे पहले? महीपति शाह, ठीक है? महीपति शाह के बाद मैंने कहा कि 1634 में इनकी तुम्हारी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। उसके बाद तुम्हारे पास कौन बनते हैं? पृथ्वीपति, ठीक हो गया, पृथ्वीपति शाह। अब यहाँ मैंने कहा कि जो जब तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह तुम्हारे पास शासन करते हैं, उस टाइम पे इनकी उम्र तुम्हारी कितनी थी? तो मात्र कितनी थी? 10 वर्ष थी। इसलिए 10 वर्ष का एक छोटा-सा बालक शासन करने योग्य नहीं था, इसलिए उनकी संरक्षिका के तौर पर तुम्हारे कौन थी? महारानी कर्णावती। इससे पहले थोड़ा-सा देख लो, ठीक है? अब देखो, मैंने कहा कि उत्तराखंड के इस भूभाग पर 2 हमारे पास राजवंश क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे। यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? परमार वंश, जिसमें कि हमारे पास कौन थे? पृथ्वीपति शाह। यहाँ पे पृथ्वीपति शाह थे, और यहाँ पे तुम्हारे पास कौन थे? बाज बहादुर, बाज बहादुर चंद। इनका कार्यकाल तुम्हारे पास कितना है? 1638 से लेकर 78 तक मार्क है, ठीक है? इसको 1638 से लेकर 78, और पृथ्वीपति शाह तुम्हारे पास कब से रहेंगे? 1634 से लेकर 1664 तक रहेंगे, ठीक है? देखो, कभी-कभार पेपर में एक छोटा क्वेश्चन बन जाता है कि इन जो पृथ्वीपति शाह है या फिर बाज बहादुर चंद्र है, ठीक है? इनके समकालीन कौन-कौन से राजा हुए, ठीक है? इसको जब हम 2-3 बार ढंग से पढ़ेंगे, एक थ्योरी के हिसाब से पढ़ेंगे, तभी हम इनको क्या करेंगे? करेक्ट करेंगे, ठीक है? पेपर में। इसलिए आपको इसको टाइम पीरियड को थोड़ा-सा देखना है। अब यहाँ पे जो तुम्हारे पास महारानी कर्णावती थी, 1634 से लेकर 1640 तक तुम्हारे पास संरक्षिका के तौर पर तुम्हारे पास शासन कौन करती है? महारानी कर्णावती भी करती है, ठीक है? अब मैंने कहा था कि अगर हम देखें कि उत्तराखंड उत्तराखंड के बाहर क्या-क्या हो रहा था, तो मैंने कहा था कि यहाँ पे तुम्हारे पास कौन-सा शासन था? सिरमौर। कौन-सा था? यहाँ पे ढंग से देखना कि सिरमौर था, ठीक हो गया। यहाँ पे तुम्हारे पास सिरमौर राज्य चला था, ठीक है? जिसके कि मैंने कहा था कि उस टाइम वहाँ के राजा तुम्हारे कौन थे? मंधाता प्रकाश। कौन थे? मंधाता प्रकाश, ठीक हो गया, ठीक है? इसके बाद इनके पुत्र सुबक प्रकाश आएँगे। अभी हमारे टाइम पे कौन है यहाँ पे? मंधाता प्रकाश। और यहाँ पे मैंने कहा था कि जो तुम्हारे पास इंडिया है, इंडिया में तुम्हारे पास मुगल मुगल काल चल रहा था, और मुगल काल में तुम्हारे पास कौन बैठा था दिल्ली पे? शाहजहाँ। कौन था? शाहजहाँ, ठीक हो गया। 1658 था ना, 1628 से लेकर 1658 तक तुम्हारा कौन था? शाहजहाँ, ठीक है? अब देखो, पृथ्वीपति शाह के टाइम पे क्या हो रहा था? नीचे तुम्हारा कौन था? शाहजहाँ, जिसके साथ क्या थी? दुश्मनी थी। कब से? इनके पिता के टाइम से। फिर यहाँ पे तुम्हारा कौन है? बाज बहादुर चंद्र, ठीक है? इनके टाइम पे भी तिरुमल चंद के समय पे उन्होंने क्या करा था? अटैक किया था। मतलब ये भी इनका क्या है? दुश्मन है। और यहाँ तुम्हारा कौन है? दापा। कौन है? दापा, ठीक है? अब मैंने कहा था कि जो दापा वाला क्षेत्र है, दापा वाला क्षेत्र में महीपति शाह के शासनकाल से ही हमेशा यहाँ पे किसने अटैक किया था? दापा के टाइम पे, मतलब कि इनकी सुरक्षा कौन करता था यहाँ पे? उत्तरी छोर पर तुम्हारे पास कौन थे? माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी, ठीक है? सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? कल हमने थोड़ा-सा माधो सिंह भंडारी के बारे में चर्चा करी थी, ठीक है? किस किस प्रकार से उन्होंने वहाँ पे मल्लयुद्ध की कुल बनाई थी 225 फीट की, ठीक है? 2 किलोमीटर की उन्होंने क्या बनाई थी वहाँ पे? गुल बनाई थी अपनी, ठीक है? किस प्रकार से उन्होंने अपने छोटे से पुत्र गजेंद्र सिंह का यहाँ पे त्याग और बलिदान किया था, ठीक है? कल हमने इस बारे में थोड़ा देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब मतलब कि यहाँ पे पृथ्वीपति शाह होंगे, तो उस टाइम पे इनके जो तुम्हारे पास शासन कौन-कौन कर रहे थे, वो हमने यहाँ पे देख लिया। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले जब यहाँ पे कर्णावती शासन करती है 1640 तक, उस बीच 1635 में, कितने में? 1635 में। तो अगर पेपर में आता है कि सबसे पहले उत्तराखंड में मुगल आक्रमण कब होता है? 1635 में होता है, ठीक है? उस टाइम पे यहाँ पे जो मुगल सेना का नेतृत्व तुम्हारे कौन कर रहे थे? नजावत खान। कौन कर रहे थे? नजावत खान। देखो, पेपर में कभी-कभार छोटे-छोटे आते हैं, तो ठीक है? नजावत खान, ठीक है? ठीक हो गया। तो सबसे पहले तुम्हारा कब हुआ? 1635 में। किसने किया? नजावत खान ने, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ा-सा हमको देखना है कि 1600, अब यहाँ पे जैसे तुम्हारे पास यहाँ पे थोड़ा-सा तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह थोड़े से बड़े हो जाएँगे, शासन करने योग्य हो जाएँगे। उस टाइम पे मतलब कि 1640 के बाद तुम्हारे पास कौन हो जाएँगे? पृथ्वीपति
शाह। अब पूर्ण रूप से अब संरक्षिका नहीं रहेगी, वो एक योग्य शासक बनने के उस कगार पे आ चुके हैं। अब हमारे इस उत्तराखंड में तुम्हारे पास कौन आएंगे, गढ़वाल क्षेत्र में पृथ्वीपति शाह आएंगे, ठीक है। अब देखना है कि पृथ्वीपति शाह ने अभी तक जो जो हो रहा था वहां से आगे उन्होंने अपने कार्यकाल को कैसे करके देखा। अब यहाँ पे तुम्हारा कौन सा था, सिरमौर, ठीक है। अब सिरमौर वाले क्षेत्र को मैंने कहा था कि 1635 में जो तुम्हारे पास नजावत खान के नेतृत्व में ये वाला तुम्हारा जो ये जौनसार भाबर वाला क्षेत्र है ना, इसको मुगलों ने जीत लिया था, देहरादून वाले क्षेत्र को, और उसको अपने कब्जे में कर लिया था, ठीक है। लेकिन उसके बाद तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास कर्णावती थी, उन्होंने उनकी नाक नूक काट दी थी, उनको भगाया था। फिर से मैंने कहा था कि देहरादून वाला क्षेत्र तुम्हारा किसके उसमें हो गया, उत्तरा मतलब कि गढ़वाल क्षेत्र में आ गया। और इसलिए यहाँ पे दो शहर सबसे महत्वपूर्ण शहर थे जिनको कि रानी कर्णावती ने बसाया था। एक तुम्हारा पास कौन था, करणपुर, कौन सा था, करणपुर। एक तुम्हारा कौन सा था, राजपुर, कौन सा था, राजपुर, ठीक है। राजपुर रोड आप देख दोगे। तो करणपुर और राजपुर अगर ये दो शहरों को किसने बसाया था, तो रानी कर्णावती ने बसाया था, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होता है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बचा तुम्हारे पास जो तुम्हारा सिरमौर वाला चित्र था, जो कि इसके पिता मध्यप्रदेश शाह के शासन से तुम्हारे पास यहाँ चला था, लेकिन उसका आधा क्षेत्र तुम्हारे पास किसके पास चले गया, सिरमौर के पास चले गया, ठीक है। और दापा में तुम्हारे पास अब यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1640 में जैसे यहाँ पे एक घटना होती है, 1640 में जैसे पृथ्वीपति शाह का राज्य अभिषेक होता है, उस टाइम पे यहाँ पे माधो सिंह भंडारी जो है कि ये दापा में तुम्हारे पास, जिसको हम छोटा चीन युद्ध कहते हैं, क्या कहते हैं, छोटा, इसको थोड़ा सा लिख देना अपने कॉपी में, छोटा चीन युद्ध, छोटा चीन युद्ध, या जिसे हम तुमुल संग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, तुमुल संग्राम कहते हैं। 1640 में होता, कब होता, 1640 में। और 1640 के इस छोटे से चीन युद्ध में हमारे एक वीर पुरुष माधो सिंह भंडारी यहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब कि दापा वाले क्षेत्र में भी अब किसको देखना है, पृथ्वीपति शाह को ही देखना है, ठीक है। अब जैसे 1640 में यहाँ पे पृथ्वीपति शाह जी यहाँ पे शासन करते हैं, तो इनको बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, ठीक है। कई इनके समक्ष देखने को मिला। अब यहाँ पे देखना है कि अब यहाँ से आगे कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे माधव सिंह भंडारी की क्या हो जाएगी, तुम्हारे पास डेथ हो जाएगी। तो अब सीधे तो करेगा नहीं ना, वो धीरे धीरे अपने सेना को करेगा, संगठित करेगा। तो इनको लग गए 10 साल, कितने लगे, 10 साल। तो 1650 में 10 साल अपने राज्य अभिषेक के सीधे यार ना, 10 साल बाद 1650 में इनका जो सबसे पहला अभियान होगा अपने पश्चिम की तरफ कहाँ होगा, सिरमौर के तरफ होगा। और सिरमौर के राजा उस टाइम कौन थे, मंदाता प्रकाश। अब मानते हैं कि पृथ्वीपति शाह इनको हराते हराते सिरमौर में तुम्हारे पास एक चित्र पड़ता है, उसका नाम है हथकोटी, क्या है, हथकोटी, ठीक है। और इस हथकोटी तक तुम्हारे पास पृथ्वीपति शाह पहुंच गए, और उन्होंने कहा कि अब ये हमारी सीमा का निर्धारण करेगा। यहाँ पे मनदाता प्रकाश और पृथ्वीपति शाह के बीच एक संधि होती है, एक ट्रेडी होती है, जिसमें कि कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारा कौन सा क्षेत्र होगा, गढ़वाल का क्षेत्र होगा। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना कि हथकोटी की संधि, लिख देना हथकोटी की संधि। अगर आएगी हथकोटी की संधि तुम्हारे पास कब हुई थी, 1650 में, किस किस बीच हुई थी, पृथ्वीपति शाह और मनदाता प्रकाश के बीच में हुई थी, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहाँ से देखो, अब फिर से यहाँ पे अब मंदाता प्रकाश फिर किसके पास जाएगा, तुम्हारे पास मुगल शासक शाहजहां के पास जाएगा, क्योंकि पहले से इनकी है तुम्हारे पास दुश्मनी है, न कटी रानी, मतलब कि कर्णावती ने पहले से उनकी नाके क्या करी थी, काटी हुई थी। अब यहाँ पे दूसरा अटैक तुम्हारा कौन करेगा, फिर से भारत में मुगल सम्राट शाहजहां। तो 1655 में कितने में करेगा, 1655 में। इस उस टाइम पे मैंने कहा था कि 1635 में उसने कांगड़ा के तुम्हारे पास फौजदार तुम्हारा कौन था, नजावत खान था। इस टाइम पे वो कांगड़ा नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर कहाँ गए, 1655 में, या कहीं पे उसको 1654 लिखा है, ठीक है। आप लोग किताब देखना, कहीं 55 लिखा है, कहीं क्या लिखा है, 54 लिखा है, ठीक है। तो 1654 और 55 में तुम्हारे पास दूसरा मुगल अटैक आता तुम्हारे पास, किसका, मुगल का, किसका, मुगल का दूसरा दूसरा आक्रमण होता है। उस टाइम पे जो तुम्हारे पास फौजदार थे वो तुम्हारे कहाँ के थे, जम्मू कश्मीर कहाँ के थे जी, जम्मू कश्मीर के फौजदार थे। उनका नाम तुम्हारे पास खलीतुल्ला, क्या था, खलीतुल्ला, खलीतुल्ला, ठीक है। खलीतुल्ला के नेतृत्व में फिर से तुम्हारे पास जो तुम्हारे पास देहरादून वाला क्षेत्र है, इसको वो क्या कर देते हैं, फिर से अपने कब्जे में कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो हमारे पास हमारा बगल का राजा था कौन, बाज बहादुर चंद्र, इसने मतलब कि ये तुम्हारे पास किसके साथ मिल गया, शाहजहां के साथ मिल गया। और 1654 के युद्ध में मानते हैं कि बाज बहादुर चंद्र ने शाहजहां का पूर्ण साथ दिया था। और उसने हमारे यहाँ पे हमारे गढ़वाल का एक गढ़ है, उसका नाम है तुम्हारे पास मनीला गढ़, कौन सा गढ़ है, मनीला गढ़, इसको ढंग से देखना आप, ठीक है। और मानते हैं कि इस बाज बहादुर चंद्र ने इस मनीला गढ़ से तुम्हारे पास हमारे कुल देवी नंदा देवी की मूर्ति क्यों कर दी उसने, चुरा दी वहां से, ठीक है, वहां से ले गया वाला कौन, बाज बहादुर चंद्र।
ठीक है, तो अगर आएगी वो शासक जो कि हमारी नंदा देवी की मूर्ति लेके था अल्मोड़ा या कुमाऊं में, कौन था तुम्हारे पास, बाज बहादुर चंद। अब देखो, अब पृथ्वी साथ बच गया ना, देखो यहाँ से तुम्हारा अटैक कौन कर रहा, दक्षिण और पश्चिम तुम्हारा कौन कर रहा अटैक, मुगल कर रहे, और यहाँ से तुम्हारा कौन कर रहा, बाज बहादुर चंद कर रहा। तो बाज बहादुर चंद ने 1654 के इस मुगल आक्रमण में शाहजहां का पूर्ण साथ दिया था। इसलिए इतिहासकार मानते हैं कि बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी। तो अगर थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना अपने कॉपी में, बाज बहादुर चंद को बहादुर की उपाधि किसने दी, शाहजहां ने, ठीक है। देखो ढंग से क्लियर कर देना, ठीक है, क्योंकि पेपर के टाइम पे थोड़ा वहां पे हमको प्रेशर रहता है पेपर के दिन कि यार कौन सा होगा, ठीक है। वहां पे देखा कि औरंगजेब है, शाहजहां है, या फिर जहांगीर है, ठीक है, वहां पे पक्का कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा टाइम पीरियड देखना यार कि इस टाइम पे कौन रहा होगा, ठीक है। इससे थोड़ा सा दिमाग में देखना कि महपति शाह के टाइम पे तुम्हारे पास कौन आ गए थे, शाहजहां गए थे, तो उसके बाद तुम्हारे पास कौन थे, पृथ्वीपति शाह। तो अगर आएगी बाज बहादुर चंद्र को बहादुर की उपाधि किसने दी, तो शाहजहां ने दी थी, ठीक है। यहाँ तुम्हारे क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, 1655 तो तुम्हारा हो गया, ठीक है, हथकंडे की संधि हो गई, और यहाँ पे इनके साथ जो जो हुआ था हम देख ले कि किस प्रकार से माधव सिंह भंडारी यहाँ पे हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अब एक चीज और होती है, अब यहाँ पे थोड़ा, अब देखो 1654-55 में कहा था ना कि तुम्हारे पास कौन आ गया था, मुगल आक्रमण करेगा। अब यहाँ पे थोड़ा क्या होता है कि जो तुम्हारे पास शाहजहां है ना, इंडिया में मुगल में कौन सा था तुम्हारा, शाहजहां, कौन सा था, शाहजहां, ठीक है। अब शाहजहां की मैंने कहा था कि अब ये भी तो बुढ़ा हो रहा, अब हमें से थोड़ा लड़ेगा वो। अब ये थोड़ा यहाँ पे इसकी क्या होता है कि इसका स्वास्थ्य थोड़ा क्या होता है, खराब होता है, और इसके 4 पुत्र थे, कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे, ठीक है। पहले वाले का नाम था तुम्हारे पास दारा सिकोह, इसको थोड़ा आप ढंग से देखना, दारा सिकोह था। फिर तुम्हारा दूसरा पुत्र था इसका शाह सूजा, दूसरे नंबर का, ठीक है। तीसरा नंबर तुम्हारा कौन था, औरंगजेब, आने वाला अगला शासक तुम्हारा कौन था, औरंगजेब, ठीक है। और चौथा तुम्हारे पास था मुराद, जिसे हम मुराद किताबों में देखना मुराद बख्श लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मुराद बख्श, ठीक है। अब देखो हमारे पास, अब 1655 तो शाहजहां ने अटैक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, बाज बहादुर चंद के साथ मिलकर कर दिया, अटैक कर दिया हमारे गढ़वाल पर, ठीक है। अब थोड़ा हम देखते हैं कि यहाँ पे इनकी स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। अब शाहजहां मैंने कहा था कि 1657 में, कितने में, 1657 के बाद तुम्हारे पास मैंने कहा कि शाहजहां की थोड़ी हो जाती है, तबियत बिगड़ जाती है। इसलिए सारे जो तुम्हारे पास इसके भाई थे, ये चाहते हैं कि अब हमारे पिता के बाद शासन कौन करेगा, इसलिए चारों आपस में लड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उत्तराधिकार का युद्ध, क्या कहते हैं, उत्तराधिकार का युद्ध कहता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास 4 थे, दारा सिकोह, शाह सूजा, औरंगजेब और मुराद। अब देखो अभी तक जितने भी, देखो जो ये मुगल काल था, मुगल काल की परंपरा नहीं थी कि उनका ज्येष्ठ पुत्र क्या बनेगा, अधिकार बनेगा, ज्येष्ठाधिकार जिसे हम कहते हैं, ज्येष्ठाधिकार की परंपरा तुम्हारे पास मुगल वंश में देखने को नहीं मिलती है। अगर ऐसा देखने को मिलता तो सीधा तुम्हारे पास राजा किसने बना था, दारा सिकोह ने बनना था, ठीक है। लेकिन ऐसा यहाँ पे ज्येष्ठाधिकार का यहाँ पे परंपरा थी नहीं, इसलिए चारों आपस में क्या करते हैं, लड़ते हैं, ठीक है। तो दारा सिकोह मानते हैं कि दारा सिकोह उसके बाद जो दारा सिकोह का पुत्र था उसका नाम था तुम्हारे पास सुलेमान सिकोह, क्या था, सुलेमान सिकोह, ठीक है। ये अलग अलग जो केस है तुम्हारे पास, जो तुम अब देखो इसमें एक चीज याद रखने की, जो तुम्हारे पास दारा सिकोह है वो तुम्हारे पास शाहजहां के सबसे क्या थे, बड़े पुत्र थे, और इसके सबसे ज्यादा मतलब कि चाहने वाला पुत्र कौन था तुम्हारे पास, दारा सिकोह, क्योंकि दारा सिकोह थोड़ा तुम्हारा क्या था, उदारवादी था, क्या था, उदारवादी, ठीक है, थोड़ा लिबरल टाइप का था, मतलब कि उसको ऐसा कोई कट्टरवादी था नहीं, ठीक है। लेकिन जो औरंगजेब है तुम्हारे पास क्या था, बहुत कट्टरवादी था, क्या था, बहुत कट्टरवादी, ठीक है। आप लोगों ने इसकी पिक्चर भी देखी होगी, मतलब आजकल तो बहुत पिक्चर आ रही है औरंगजेब पे, ठीक है। अब तुम्हारे पास सुलेमान को क्या करते हैं कि शाह सुजा के साथ क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, हरा देता है, क्या करते हैं, हरा देता है। अब औरंगजेब कहता है कि भाई देखो इसने तो इसको हरा दिया, ठीक है, इसको शाह सुजा को, मतलब ये चाहता है कि इसके बाद दारा सिकोह क्या बने तुम्हारे पास, राजा बने। इसलिए औरंगजेब और मुराद तुम्हारे पास मिलकर तुम्हारे किसको हराएंगे, फिर आप दारा सिकोह को। और जैसे इन दोनों ने दारा सिकोह को हरा दिया, अब औरंगजेब के रास्ते में कौन बचा तुम्हारे पास, मुराद बचा। अब बाद में मुराद भी इसको तुम्हारे पास क्या कर देता है, इसकी हत्या कर देता है। और 1658 में कितना में, 1658 में तुम्हारे पास आगरा में जैसे अपने पिता शाहजहां को तुम्हारा क्या कर देगा, ये बंदी बना देगा, और खुद को तुम्हारा क्या बना देगा, शासक बना देगा, ठीक है। इसलिए जो तुम्हारा औरंगजेब है, इसको 1658 में एक उपाधि थे आलमगीर, क्या कहते हैं, आलमगीर, ठीक है। आलमगीर की उपाधि इसने अपने को दी थी, किसने, औरंगजेब ने दी थी। और खुद तुम्हारा सत्ता कौन का, किसको बैठ गया तुम्हारे पास,
अपने मुगल शासक पर बैठ गया। अब यहाँ से क्या होता है देखो, दारा सिकोह तो इसने मार दिया, शाह सुजाह को भी इसने मार दिया और मुराद को भी इसने मार दिया। अब तुम्हारा शासन कौन करेगा तुम्हारे पास? औरंगजेब। अब यहाँ पे तुम्हारा कौन है? दारा सिकोह भी मर गया। अब देखो यहाँ पे एक क्या होगा कि क्योंकि जनता भी और जो उसका पिता शाहजहां था वो भी तुम्हारे पास किसको चाहते थे? दारा सिकोह को, ठीक है। मतलब कि जनता कभी ना कभी चाहिए कि दारा सिकोह तो मर गया लेकिन इसका पुत्र सुलेमान सिकोह हमारा राजा बनेगा, ठीक है। इसका मतलब अब औरंगजेब किसको मानना चाहेगा? सुलेमान सिकोह को। अब इसका टारगेट सुलेमान सिकोह होगा। अब बाहर मैंने कहा था कि जितने भी राजपूत थे वो भी तुम्हारे पास किसके साथ मिल गए थे? औरंगजेब के साथ मिल गए, ठीक है। बंगाल में तो वहां भी उनके साथ कौन मिले थे? औरंगजेब के साथ मिल गए, ठीक है। और कांगड़ा हो गया, ऊपर हो गया, अब बाज बहादुर तक सारे छोटे छोटे जितने रियासतें थी वो तुम्हारे साथ औरंगजेब के साथ फिट बैठ गए थे, ठीक है। तो अब पूरे उत्तराखंड में या पूरे भारत में कोई ऐसा राजा नहीं था जो कि सुलेमान सिकोह को औरंगजेब की डर से शरण देगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कौन आते हैं? पृथ्वीपति शाह। तो सुलेमान सिकोह को शरण देने वाला एकमात्र तुम्हारा शासक पूरे भारत में कौन था तुम्हारे पास? पृथ्वीपति शाह। तो इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट लिख देना कि पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ के दी थी, शरण दी थी, ठीक है। अब देखो, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये चीजें देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो कि सबसे पहले लिख देना कि पृथ्वीपति शाह में 1640 में इनका क्या हुआ था? राज्य अभिषेक हुआ था। बशर्ते 1634 से बैठे थे लेकिन उस टाइम पे छोटे थे, तो अब इनका राज्य अभिषेक हुआ 1640 में, ठीक है। 1640 में। फिर मैंने कहा था कि इन्होंने अपने पिता के द्वारा छीनी जमीन को वापस लिया था, इसलिए उन्होंने वहां पे पृथ्वीपुर नामक शहर का भी क्या करा था? निर्माण किया था, ठीक है। इसको आप एक छोटा सा लिख सकते हैं कि जो तुम्हारे पास देहरादून ना, आज का देहरादून, उस देहरादून शहर को ही तुम्हारा किसने बसाया था? पृथ्वीपति शाह ने। सिर्फ करनपुर और राजपुर को छोड़ के इन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी तुम्हारी कहाँ बनाई? राजगढ़, ठीक है। अगर हम यहाँ से टिहरी से अगर तुम जाते हो ये बड़कोट वाले क्षेत्र में, ठीक है, ये उत्तरकाशी जिसको हम क्या कौन सा वाला क्षेत्र कहते हैं? रवाई क्षेत्र, ठीक है। उस रवाई क्षेत्र में नौगांव से सामने दिखता है वहां पे एक तुम्हारे पास, उसका नाम तुम्हारे पास क्या है? राजगढ़। क्या है? राजगढ़। तो इसी राजगढ़ में ग्रीष्मकालीन राजधानी तुम्हारे किसने बनाई थी? पृथ्वीपति शाह ने बनाया, ठीक है। क्योंकि अब वो तुम्हारे कहाँ है? उत्तरकाशी में। कहाँ है? उत्तरकाशी में, ठीक है। क्योंकि उत्तरकाशी से मैंने कहा था कि माधो सिंह भंडारी की डेथ हो गई थी, इसलिए इसको अपनी एक राजधानी ऐसे बॉर्डर पे बनाना पड़ेगा जिससे कि ऊपर दापा को भी क्या कर पाए? काउंटर कर पाए। इसलिए ये अपनी राजधानी को कहाँ ले जाता है? राजगढ़ में ले जाता है, ठीक है। फिर मैंने बता दिया कि 1655 में तुम्हारे क्या हुआ था? खलीतुल्ला खां के नेतृत्व में अटैक हुआ था जिसमें कि तुम्हारे पास बास बहादुर चंद्र और मंदाता प्रकाश ने क्या करी? उसकी हेल्प करी, ठीक है। फिर सुलेमान, अब इसमें मैंने कहा था कि सुलेमान सिंह को कहा था पृथ्वीपति शाह की उसमें शरण लेता, ठीक है। सुलेमान सिंह के ने शरण ली थी, ठीक है। और यहाँ पे 17 लोगों के साथ यहाँ पे क्या होता है? आगमन होता है किसका? सुलेमान सिंह का। और ये सुलेमान सिंह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में जब से सुलेमान सिंह यहाँ पे एंटर करेगा उसके बाद हमारे गढ़वाल में तुम्हारे पास नई कला और संस्कृति का तुम्हारे क्या होगा? उदय होगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक यहाँ पे हमने चित्रकारी उतना देखा नहीं था, ठीक है। वास्तुकला भी उतना हमारे पास था, कत्यूरी काल से तो वास्तुकला मतलब कि था ही, लेकिन जब यहाँ पे सुलेमान सिंह के साथ ये 17 लोग आते हैं तब से मानते हैं कि उत्तराखंड में चित्रकारी हो गया, वास्तुकला हो गया, इनका तुम्हारा क्यों नहीं लगता तुम्हारे पास उदय होने लगता है, ठीक है, नई कला और संस्कृति का, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा एक चीज और देखना, जो तुम्हारे पास अब पृथ्वीपति शाह ने तो इसको शरण दे दी, ठीक है। लेकिन पृथ्वीपति शाह का एक पुत्र था, उसका नाम तो तुम्हारे पास क्या था? मेदिनी शाह, ठीक है। कौन था? मेदिनी शाह। और मेदिनी शाह क्या करता है? थोड़ा गड़बड़ कर देता है कि मेदिनी शाह अब यहाँ से तुम्हारे पास सुलेमान को पकड़ने के लिए औरंगजेब अपने सेनापति की मंगाता है, जय सिंह को मंगाता है। और अब जय सिंह के पुत्र राम सिंह को यहाँ पे लाते हैं, किसको पकड़ने के लिए? सुलेमान सिंह को पकड़ने के लिए, ठीक है। तब जो तुम्हारे पास ये राम सिंह है, राम सिंह और मेदिनी शाह दो के थे तुम्हारे पास दोस्त थे, ठीक है। ये दोनों आपस में मित्र थे और ये दोनों आपस में षड्यंत्र करके सुलेमान सिंह को तुम्हारे पास जबरन कहाँ पहुंचा देते हैं? तुम्हारे पास औरंगजेब के दरबार में पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पे पृथ्वीपति शाह कहते हैं कि जो तुम्हारे पास मेदिनी शाह है इसने बहुत बड़ा क्या करा? अत्याचार कर दिया। क्यों? क्योंकि पृथ्वीपति शाह एक तुम्हारे पास कौन सा शासक था? ये मानते हैं कि हम लोग क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय है। और क्षत्रियों को तो आप लोगों को पता है, उसने कहा कि तुम्हारे पास सुलेमान सिंह को है वो तुम्हारे पास के अतिथि है। तो आप लोगों को तो पता है कि हम उत्तराखंड के वासी हैं, हम लोग तो जो हमारे पास अतिथि है उसको क्या कहते हैं? भगवान के समान मानते हैं, ठीक है। और उसने क्या बोला कि तूने हमारे अतिथि को इस प्रकार से काम पहुंचा दिया, औरंगजेब के पास पहुंचा दिया, जिसने कि उसको बाद में क्या कर दिया? इसकी उसने क्या कर दिया? उसके बाद हत्या कर दी थी। किसने?
औरंगज़ेब ने, ठीक है? तो अब उसके बाद पृथ्वीपति शाह मेदिनी शाह को कहते भी हैं, एक शब्द कहते हैं, किताब में लिखा गया है कि मतलब कि तुम्हारे पापों का प्रायश्चित हमारे पूरे खानदान को करना पड़ेगा, बाद में हमारे पूरे राज्य का वंश तुम्हारे हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज़ लेना है कि मेदिनी शाह और राम सिंह ने सुलेमान को पकड़वाया था, ठीक है? कब? अब मेदिनी शाह उसके बाद मेदिनी शाह तो यहाँ हो गए ना, क्योंकि पृथ्वीपति शाह ने मेदिनी शाह का यहाँ से तुम्हारा क्या कर दिया था, निष्कासित कर दिया था, ठीक है? फिर उसके बाद 1662 में मानते हैं कि मेदिनी शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद तुम्हारे पास यहाँ पे जो पृथ्वीपति शाह थे, वो तुम्हारे पास खुद शासन करते नहीं है। फिर मेदिनी शाह के पुत्र, किसके? मेदिनी शाह के पुत्र, उसका नाम तुम्हारा क्या था? फतेह शाह। क्या था? फतेह शाह। फतेह शाह अब तुम्हारे पास गढ़वाल में तुम्हारा क्या करेगा? शासन करेगा, ठीक है? तो इतना था, थोड़ा आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे करते हैं। तो दोस्तों थोड़ा-सा आज समय का अभाव हो रहा है, जिससे कि हमको थोड़ा अपनी क्लास को यहाँ पे एंड करना पड़ रहा है, थोड़ा समय का अभाव है। तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। कल हम अपनी क्लास को यहीं से कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को आई होप क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।